टीच एक्स्ट्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें कि टॉपिक पढ़ेंगे हम रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब सुनना और मतलब स्पीक करना, बोलना, इन दोनों का रोल क्या है लैंग्वेज सीखने में, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। तो सबसे पहले भाषा सीखने में क्या आता है? लिसनिंग। ठीक है। एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। और ये एक फाउंडेशन बनाता है, मतलब कोई भी लैंग्वेज का आधारशिला जो बनता है वो लिसनिंग से बनता है। अगर आप कुछ सुने हैं किसी दूसरे से, तभी आप उस चीज़ को बोल सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, क्लास 1 में है या 2 में हैं, तो आपको जो टीचर सुनाई होगी या मम्मी सुनाई होगी वही आप बात दोहरा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिसनिंग आता है और लिसनिंग जो है आधारशिला बनाता है और आगे मतलब भाषाई कौशल को सीखने का। लिसनिंग इज रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू ईयर्स। लिसनिंग क्या है? तो किसी भी लैंग्वेज को कानों से सुनना, वो हो गया आपका लिसनिंग। इट इज़ एन ऑरल इनपुट विच इन्वॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज एंड अ रिसीवर। ये ऑरल इनपुट है, मतलब बोलने वाला इनपुट है। और इसमें क्या क्या आता है? एक सेंडर आता है, मतलब जो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सेंडर हो गया। मैसेज, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैसेज हो गया। और रिसीवर, आप इस चैप्टर को ग्रहण कर रहे हैं तो या आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। व्हेन यू लिसन समथिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई साउंड्स ऑफ स्पीच। जब हम कुछ सुनते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि कौन सा मतलब साउंड है, किस तरह का साउंड है। एंड प्रोसेस दैम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे दिमाग में जाता है और हम अगर उस चीज़ को पहले से पढ़े होते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसको बोलता है इसका मतलब ये हुआ, और तब उसके अनुसार कार्य करते हैं। स्पीच, रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा आर लर्नड थ्रू लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। स्पीच, बोलना, रिदम मतलब किस लय से बोलना, प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना, ये सब जो है ये सब सिखाया जाता है लिसनिंग के द्वारा, यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल जो है आदर्श जो लैंग्वेज मॉडल है उसके हिसाब से। लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं तो आपका लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, वो एक्टिव होना चाहिए। वो पैसिव नहीं होना चाहिए, जो मतलब वो कुछ बोल रहे हैं मैं कुछ सुन रहा हूँ, वो बोल रहे हैं तो मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं कोई वर्ड समझ में नहीं आ रही है तो वो मैं पूछ के फिर उनसे अपना मतलब लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाऊँगा और अपना अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाऊँगा। अब है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन के अनुसार, लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेज। तो लिसनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि मतलब कंस्ट्रक्टिव मीनिंग आता है आपके पास, मतलब जो मीनिंगफुल वाक्य हैं वो आपके पास आते हैं और आप उसका मतलब समझते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर उस मतलब को फिर अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो उसे आप कन्वे करते हैं, उसको बाद में किसी को बोलते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है। तो लिसनिंग के दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिमिनेटिव, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड एट एन वेरी अर्ली एज। यह बहुत पहले मतलब शुरुआत हो जाती है बहुत छोटे से बच्चे में, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। एंड इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग, और लिसनिंग का सबसे मतलब बेसिक फॉर्म है। ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें मतलब आपको जो बोल रहे हैं उसका मतलब आप समझे या ना समझे, बस सुन रहे हैं आप। ठीक है। जैसे लाउड रीडिंग में होता है, आप मतलब खूब बोल रहे हैं लेकिन आप मतलब समझ रहे हैं या नहीं, ये इसका मतलब जो आप मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में। और जिसमें मतलब नहीं समझ रहे हैं वो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में। ठीक है। एंड फ्रेजेस बट मेयरली द डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब वैसा लिसनिंग जिसमें कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और उसके अर्थ का आपको पता नहीं है, वो हो गया डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। मतलब जो आप बोल रहे हैं वो अगर रिसीवर सुन रहा है तभी उसको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बोल सकते हैं। एंड इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स। और ये फंडामेंटल है, मतलब जितने भी सब टाइप्स होते हैं लिसनिंग के, उनका ये फंडामेंटल है। ठीक है, मूल है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग द लिसनर फर्स्ट नीड्स अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल। और मतलब आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में किसी भी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का आप यूज़ कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास शब्दकोश होना चाहिए और आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होना चाहिए। तो जो इंटरेस्ट अगर होगा लर्नर को उस भाषा में, रुचि होगी उस भाषा में, तभी वो बच्चा वो भाषा सीखने की कोशिश करेगा और सीख पाएगा। ठीक है। अब एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स का क्या एम है, क्या लक्ष्य है? द प्राइमरी एम ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स आर टू अंडरस्टैंड एंड इन्फर कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, फैक्ट्स एक्सेट्रा बाय मियरली लिसनिंग। मतलब सुन के ही जो है कोई भी कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, कोई भी विचार, कोई भी फैक्ट्स हिस्ट्री का आप उसको समझ पाएँ। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स पर्पज़ एंड टोन। स्पीकर का क्या पर्पज़ है, किस मतलब हिसाब किस लिए वो बोल रहा है, और उसका टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, शैली कैसी है। उसके बाद फैसिलिटेट वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, और लोगों के बीच मतलब इंटरेक्शन बढ़े
उसके बाद है ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, और मतलब एक आधारशिला तैयार करे बच्चे को अगले मतलब भाषा सीखने में, या फिर मतलब उस भाषा में और आगे मतलब पारंगत होने में। अब स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकते हैं मतलब लिसनिंग प्रोसेस को करने में, मतलब सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ फोकस किया जाए उसका स्ट्रेटजी हम जानेंगे। स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस आर, फर्स्ट इज इंटीग्रेटिव मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इंटीग्रेटिव मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या होता है तो अब हम देखेंगे उसके बारे में। दिस स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन कैटेगरी को 3 भाग में बांटा गया है। बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले। सेट अ पर्पस और डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू लिसन फॉर, पहले से एक पर्पस मतलब हमें डिसाइड कर लेना है जो हम क्या सीखना मतलब क्या सुनना चाहते हैं। डिसाइड इफ़ मोर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड और नॉलेज इज़ नीडेड, और ये भी डिसाइड कर लें कि ज़्यादा मतलब लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड मतलब अगर आप क्लास 4 की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 1, 2, 3 के बुक पढ़ना मतलब अनिवार्य है कि तभी तो आप 4 की बुक को समझ पाएंगे। तो वही बात यहाँ भी है, जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड मतलब आप में उतनी क्षमता है कि आप किसी भाषा को समझ सकें, तो ये भी डिसाइड करना है। डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम टॉप डाउन, अटेंड टू ऑल ओवरऑल मीनिंग, और फ्रॉम द बॉटम फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये भी डिटरमाइन करना है कि आप टेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें मतलब शुरू से लेकर सब वर्ड का मीनिंग जानेंगे, या फिर इसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेस, अटेंड टू ओवरऑल मीनिंग, सबका ओवरऑल मीनिंग ज्ञात करना। और दूसरा है फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब जैसे आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं राम इज़ अ किंग, तो ये राम इज़ अ किंग आप पढ़ लिए तो आप मतलब फोकस किए मतलब पूरे बिफोर लिसनिंग में जो है आप फोकस किए अटेंड टॉप डाउन मेथड को, ठीक है। तो इसमें आपका मतलब समझ में आ गया। दूसरा है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें सब वर्ड्स का मतलब समझना, सब फ्रेजों पर जोर डालना, तब मतलब निकालना, तो ये हो गया आपका बॉटम अप प्रोसेस। अब है ड्यूरिंग लिसनिंग के समय हम क्या करेंगे। वेरीफाई प्रेडिक्शंस एंड चेक फॉर इनएक्यूरेट गेसेस, मतलब क्या प्रेडिक्शन आ रही है, मतलब क्या आप सोच रहे हैं उसका मतलब, और उसके बाद चेक फॉर इनएक्यूरेट गेसेस, और मतलब क्या उसका सही क्या उसका गलत मतलब है उसका हटा रहे हैं, तो ये आ गया ड्यूरिंग लिसनिंग में। डिसाइड व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये भी आप डिसाइड करें कि क्या ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब किस चीज़ को समझा जाए और किस चीज़ को ना समझा जाए। आस्क फॉर हेल्प, ड्यूरिंग लिसनिंग के समय आप आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कोई मतलब समझ नहीं आता है तो आप आस्क फॉर हेल्प, तो किसी की मदद मांग सकते हैं। आफ्टर लिसनिंग, लिसनिंग के बाद इवेल्यूटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटजी यूज़, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव को इवेल्यूएट करना, कॉम्प्रिहेंसन जो आपका पद गद्य जो भी है उसको मतलब देखना, उसका मतलब समझना, और क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी जानना। उसके बाद है इवेल्यूएट कॉम्प्रिहेंशन इन अ पार्टिकुलर टास्क और एरिया, और मतलब किसी पार्टिकुलर टास्क या एरिया में उसको इवेल्यूएट करना, जांचना। उसके बाद है इवेल्यूएट ओवरऑल प्रोसेस प्रोग्रेस इन लिसनिंग एंड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लिसनिंग टास्क, ठीक है। इवेल्यूएट ओवरऑल प्रोसेस इन लिसनिंग, मतलब पूरे लिसनिंग प्रक्रिया में क्या क्या आपने देखा, मूल्यांकन क्या किया, वो मूल्यांकन आपको करना है। एंड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, मतलब किसी एक टाइप के लिसनिंग टास्क को भी जांचना। डिसाइड इफ द स्ट्रेटजीज यूज वेयर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज एंड फॉर द टास्क, मॉडिफाई स्ट्रेटजी इफ़ नेसेसरी, और ये भी लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाया है किसी भी चीज़ को सुन के उसका अर्थ ग्रहण करने का, वो स्ट्रेटजी फुलफिल हुआ या नहीं, ठीक है। और अगर स्ट्रेटजी फुलफिल नहीं हुआ तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आगे है यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस, तो स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस। इसमें है ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग दे विल नीड टू डू व्हेन यूजिंग द लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं आपको ऑथेंटिक मटेरियल एंड सिचुएशन में। पहला है वन वे कम्युनिकेशन, तो रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेसेस, अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट, ट्रेन या बस स्टेशन, स्टोर्स, स्पीचेज एंड लेक्चर्स, टेलीफोन, कस्टमर सर्विस, रिकॉर्डिंग्स आर मीन्स ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। मतलब वन वे मतलब क्या हो गया, आप बोल रहे हैं दूसरा सुन रहा है, मतलब दूसरा सुन रहा है लेकिन वो अपना भाव आपको व्यक्त नहीं कर रहा, तो ये वन वे हो गया। ऐसे होता है ना वन वे रोड, ठीक है, मतलब जिसमें आप सिर्फ एक साइड से जा ही सकते हैं और दूसरा रोड जो जिसमें सिर्फ आ ही सकते हैं। इस तरह वन वे कम्युनिकेशन हुआ, मतलब आप जैसे टेलीफोन था पहले के ज़माने में, मतलब वो बड़ा वाला टेलीफोन जो कि कान में हम लोग ला के बात करते थे, वो वन वे था, नहीं सॉरी वो टू वे था। मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पे आप सुनते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे गाड़ी नंबर दिस डैट, तो वन वे होता है। आप मतलब उसको सुन रहे हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं लेकिन आप उसको बोल नहीं रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे, ठीक है। उसी तरह बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट में, स्टोर्स में वन वे रहता है। अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में गए बड़े मॉल में, तो आपको अनाउंसमेंट होती है भाई सभी मतलब किसी सामान को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब है
हेल्प स्टूडेंट सर्टिफाइड द लिसनिंग गोल, मतलब बच्चों को बताएं कि लिसनिंग गोल क्या है आपका, ठीक है, मतलब आपका सुनने का क्या तात्पर्य है, आप किस लिए सुन रहे हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू लिसनिंग, और ये भी डिसाइड करें कि आप लिसनिंग मतलब जारी रखना चाहते हैं या नहीं। टू अंडरस्टैंड मोस्ट और ऑल ऑफ द मैसेज, मतलब पूरे मैसेज को समझे या कुछ ज़्यादा मतलब कुछ हद तक मतलब समझें, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट्स आउटलाइन प्रेडिक्टेबल सीक्वेंसेज इन विच इंफॉर्मेशन में बी प्रेजेंटेड, ठीक है। बच्चों को मदद करना है, मतलब कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी लाइन है उसका मतलब समझने में, ठीक है। जैसे हु वॉट वैन वेयर, ये न्यूज़ स्टोरी में यूज़ होता है। हु फ्लाइट नंबर और अराइविंग और डिपार्टिंग गेट नंबर, ये एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होता है। फॉर फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और प्रेस नंबर के लिए यूज़ होता है। टेलीफोन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है प्रेस। अब हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई की वर्ड्स और फ्रेजेस टू लिसन फॉर, बच्चों को मदद करें जो की वर्ड्स क्या कौन सा आपने यूज़ किया उसका मतलब बताएं, ठीक है। अब है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इन ऑथेंटिक टू वे कम्युनिकेशन द लिसनर फोकसेज ऑन द स्पीकर्स मीनिंग रेदर देन द स्पीकर्स लैंग्वेज, और टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, मतलब जो लिसनर है वो आपके मतलब को समझेगा, मतलब आप जो कुछ बोल रहे हैं, एक पैराग्राफ आपने पढ़ दिया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या तात्पर्य निकलता है, उसका क्या मतलब है, उसको वो सुनेगा। द फोकस शिफ्ट्स टू लैंग्वेज ओनली व्हेन मीनिंग इज़ नॉट क्लियर, और फोकस मतलब लैंग्वेज पे तभी जाता है जब मीनिंग क्लियर ना हो, तभी हम उसका वर्ड मीनिंग निकालते हैं और ढूंढते हैं गूगल पे या फिर आपके पास अगर घर में ऑफलाइन डिक्शनरी तो उससे। लैंग्वेज इनपुट कम्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब लैंग्वेज इनपुट किस किस तौर पे आ सकता है। टीचर टॉक, मतलब टीचर के टॉक के रूप में। लिसनिंग एक्टिविटीज़, सुनने के गतिविधियों के रूप में। रीडिंग पैसेज को पढ़ने के रूप में। लैंग्वेज हर्ड एंड रेड आउटसाइड द क्लास, लैंग्वेज जो कि मतलब आप सुने हैं या फिर लैंग्वेज जो सुने हैं या पढ़े हैं क्लास के बाहर। ऑल दिस मटेरियल्स गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू बिगिन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज देमसेल्व्स, ये सब जो मटेरियल है वो लर्नर को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वो मतलब लैंग्वेज वो अपना लैंग्वेज खुद से मतलब समझ सकें, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट कंटेंट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक बी इट वेदर रिपोर्ट और एकेडमिक। कंटेंट में क्या क्या आ गया, मतलब आपका वेदर रिपोर्ट है या एकेडमिक रिपोर्ट है वो आ गया। उसके बाद फॉर्म कैन बी पुट can be an input which focuses on how to use the language, or it can be source on vocabulary, pronunciations and grammar। फॉर्म क्या हो गया, ये एक तरह का इनपुट हो गया, कैसे मतलब लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और कैसे मतलब शब्द कोश, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर का यूज़ करके हम शब्द या वाक्य बनाएंगे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे टीच एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।